2 years after they seized power, the Taliban are being legitimized. जी हां, चीन ने तालिबानी सरकार के साथ तेल और गैस का समझौता किया है। Much debated Belt and Road Initiative is once again in the news. एक रिपोर्ट की माने तो चीन की अफगानिस्तान के आर्थिक संसाधनों में रुचि काफी बढ़ गई है। अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा समझौता किया। इस समझौते के बाद चीन अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर कब्जा जमा सकता है। अफगानिस्तान के पास था $3 ट्रिलियन का खजाना, पर सब चाइना ने लूट लिया। क्या इंडिया के लिए ये बनेगा एक नया खतरा? जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स पर चाइना ने कर लिया है अपना पूरा कंट्रोल। एक्चुअली जब तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता को हासिल किया, तब सबसे पहले कंट्रीज जिन्होंने तालिबान रूल को रिकॉग्नाइज किया, उनमें चाइना भी इंक्लूडेड था। हिस्टोरिकली चाइना ने अफगानिस्तान इशू पर हमेशा से एक लो प्रोफाइल मेंटेन किया है, लेकिन बहुत क्लेवरली ये समझ लिया था कि यूएस और बाकी वेस्टर्न पावर्स के विड्रॉल के बाद अब अफगानिस्तान में डेवलपमेंट और ओवरऑल गवर्नेंस के चैलेंजेस क्रिएट होंगे, और ऑब्वियसली यूएस अब इस सब में इन्वॉल्व नहीं होने वाला। इसी अपॉर्चुनिटी को देख के चाइना अफगानिस्तान में अपने प्रेजेंस को रैपिडली बढ़ा रहा है। अब इसमें न्यू डेवलपमेंट ये है कि अफगानिस्तान में पावर ट्रांजिशन तो हो गया, बट अब डेवलपमेंट के लिए उनको नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। फॉर्चुनेटली फॉर देम, अफगानिस्तान हैज वन ऑफ द रिचेस्ट रिजर्व्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स। यस, अफगानिस्तान के पास वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स की वेल्थ जैसे कि गोल्ड, यूरेनियम, ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ आयरन ओर एंड लिथियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स भी मौजूद है। हमें पता है कि आज वर्ल्ड वाइड ईवीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और डिमांड को फुलफिल करने में की रोल प्ले करता है लिथियम, क्योंकि ईवीज की बैटरी में लिथियम ही यूज होता है। एंड प्रेजेंटली वर्ल्ड का 60% लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन चाइना कंट्रोल करता है। मोर ओवर अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के मेजर लिथियम एंड कोबाल्ट रिसोर्सेज पर भी चाइना का ही कंट्रोल आ गया है। सो इस बीच अफगानिस्तान के लिथियम एंड बाकी रेयर अर्थ एंड ऑयल मिनरल डिपॉजिट्स पर भी चाइना अपना कंट्रोल लाना चाहता है। अफगानिस्तान के पास प्रेजेंटली मिनरल वेल्थ तो है, पर ना ही उनके यूटिलाइजेशन के लिए रिसोर्सेज है और ना ही टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड मैन पावर, जो फुलफिल करने में चाइना एक्सपर्ट है। सो बेसिकली फ्यूचर में चाइना का इतना डोमिनेंस ओवर द कमोडिटीज सच एज लिथियम, जिसकी ट्रिमेंडस डिमांड रहने वाली है, उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा थ्रेट पूरे वर्ल्ड के लिए बन चुका है। पर अब इन सब के बीच पर्टिकुलरली इंडिया के लिए नए चैलेंजेस कहां खड़े हुए हैं। अब तक जो अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो इंडिया फेवरिंग, उन्होंने चाइना एंड पाकिस्तान के साथ एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ था। लेकिन तालिबान के पावर में आने के बाद अब अफगानिस्तान ने चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI में पार्टिसिपेट करने में एग्री किया है। रिसेंटली पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुए चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान टॉक्स में CPEC या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जुड़ने में अफगानिस्तान ने इंटरेस्ट दिखाया है, जिसकी वजह से ये इंडिया के लिए और भी बड़ा थ्रेट माना जाता है, क्योंकि CPEC प्रोजेक्ट हमारी टेरिटरी यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जिसको लेकर इंडिया का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन स्टार्टिंग से रहा है। इंडिया को डर है कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान और चाइना की तरफ इंक्लाइन होने से जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान अफगानिस्तान की हेल्प लेकर इंस्टेबिलिटी ला सकता है, वहां के यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर सकता है, जो कि पास्ट में जब तालिबानी रेजिम पावर में थी तब भी हमने देखा है। सो अब इन सब के बीच में इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस इश्यू को टैकल करने के लिए, ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है, उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।